बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री क्लास 10th के सिलसिले में हमारा आज का जो लेक्चर है वो है अल्काइंस। इस लेक्चर में हम अल्काइंस पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन। फर्स्ट, what are alkynes? Alkynes, these are unsaturated hydrocarbons having at least one triple bond between carbon and carbon atoms. For example, इसका फर्स्ट मेंबर है ईथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसी तरह इसका सेकंड मेंबर है प्रोपाइन, तो ये ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन इज CnH2n-2। हर एक अल्काइन में हाइड्रोजन एटम की तादाद करस्पॉन्डिंग अल्केन से 2 हाइड्रोजन डिफिशिएंट है। अगर हम इसका डॉट एंड क्रॉस फार्मूला शो करना चाहें ये अल्काइन का डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है। इसी तरह अगर हम प्रोपाइन का फार्मूला लिखे डॉट एंड क्रॉस, ये इसका डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है प्रोपाइन। रूल्स फॉर नेमिंग अल्काइन, तो रूल्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। कुछ रूल्स जो है उसी तरह है जिस तरह हमने अल्केन्स में पढ़े हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट है, वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। Number 1, select the longest continuous carbon chain containing carbon-carbon triple bond। कि हम ऐसा कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड ये पहचान है अल्काइंस की। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल गिवन है बुक में।
ये एक कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि ये क्या है, अल्काइन का एक मेंबर है। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन हमने सेलेक्ट किया जिसमें कार्बन की तादाद 6 है। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है? अगर हम देखें तो कार्बन नंबर 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। इसी तरह कार्बन नंबर 5, इस पे भी एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो इसका नाम होगा 2,2,5 ट्राई मिथाइल। अब पेरेंट जो अल्केन है वो 6 कार्बन का है, तो 6 कार्बन वाले को हम अल्केन में हेक्सेन कहते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे हेक्साइन। सेकंड जो पॉइंट है, द पेरेंट नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द आइडेंटिकल अल्केन इन विच लास्ट ANE इज रिप्लेस्ड बाय YNE। तो यहाँ पर चूंकि 6 कार्बन है, 6 कार्बन वाले को हम अल्केन में हेक्सेन कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम ANE उसको हमने YNE से रिप्लेस किया। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है? 2,2,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। जो थर्ड पॉइंट है रूल्स में वो है नंबर द चेन सो एज टू इंक्लूड both carbon atom of the triple bond. Numbering begin from the end which is nearer to the triple bond, कि जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड नियरर हो उसी तरफ से हम नंबरिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक कंपाउंड है, इसको हम कहते हैं प्रोपाइन। अब यहाँ पे नंबरिंग हम किस तरह से करेंगे? इस साइड से। ये हमारा कार्बन नंबर 1 2 एंड कार्बन नंबर 3, इसलिए कि इस साइड से अगर हम करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड जो है ये कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान है। लेकिन अगर नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे तो ये ट्रिपल बॉन्ड जो है ये फिर कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान है। तो रूल्स में ये है कि नंबरिंग उस साइड से की जाएगी जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड जो है वो नज़दीक कार्बन पे मौजूद हो। The position of triple bond is shown by numbering the alkyne so that minimum number is assigned to the triple bond. Designate the location of triple bond by using the number of the first atom of the triple bond as prefix. For example, अब इस कंपाउंड को अगर हम देख लें तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 एंड 4, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड है वो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के दरमियान है, इसलिए इस कंपाउंड का नाम होगा 1 ब्यूटाइन। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स बाय नंबर ऑफ द कार्बन एटम टू विच दे आर अटैच। तो ये उसी तरह है जिस तरह हमने अल्केन में पढ़े हैं कि जिस जिस कार्बन के साथ ब्रांचेस अटैच है उसी कार्बन के नाम को हम नंबर को हम यहाँ पे लिख लें। मसलन यहाँ इस कंपाउंड में हमने देख लिया कि कार्बन नंबर 2 पे 2 ब्रांचेस है
और दोनों मीथाइल है। इसी तरह कार्बन नंबर 5 पे एक ब्रांच है, वो भी मीथाइल है। तो चूंकि कार्बन नंबर 2 पे 2 ब्रांच अटैच है, इसलिए हमने कार्बन की जो नंबर है उसको रिपीट करके लिखा 2 और फिर कार्बन नंबर 5 तो नंबर हमने यहाँ पे इंडिकेट किया 2 और चूंकि तीनों मीथाइल ग्रुप है इसलिए ट्राई मीथाइल हेक्सेन। बाकी जो रूल्स है बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने अल्केन्स में पढ़े हैं। अब हम इसकी प्रिपरेशन की तरफ आते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस को हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 मेथड्स गिवन है। जो इम्पॉर्टेंट मेथड है, नंबर 1 डीहेलोजिनेशन ऑफ एडजेसेंट डाइहेलाइड, हाइड्रोहेलोजिनेशन एडजेसेंट डाइहेलाइड्स कि अगर हम डाइहेलाइड्स ले लें और उसका रिएक्शन कर ले विथ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो हमें अल्काइन हासिल होता है। फॉर एग्जांपल ये एक डाइहेलाइड है, और इस कंपाउंड का नाम क्या है 1,2-डाइब्रोमो ईथेन। 1,2-डाइब्रोमो ईथेन, इसलिए कि अगर हम पेरेंट जो हाइड्रोकार्बन है इसको देख ले तो इसमें 2 कार्बन एटम है, इसलिए ये कंपाउंड क्या है ईथेन है। कार्बन नंबर 1 पे भी ब्रोमीन अटैच है, कार्बन नंबर 2 पे भी ब्रोमीन अटैच है, इसलिए कंपाउंड का नाम है 1,2-डाइब्रोमो ईथेन। अगर इसको हम ट्रीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हीट, तो हमें क्या हासिल होगा, फर्स्ट स्टेप में एक हाइड्रोजन हैलाइड रिमूव होगा, और जो बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, साथ में एक HBr रिमूव हो जाता है फर्स्ट स्टेप में। यानी ये रिएक्शन जो है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। दूसरे स्टेप में दूसरा जो हाइड्रोजन हैलाइड है वो रिमूव हो जाएगा। ये हाइड्रोजन हैलाइड जो कि यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड की शक्ल में है ये रिमूव हो जाता है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ईथाइन रह जाएगा। तो एक मेथड क्या है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एडजेसेंट डाइहेलाइड। एडजेसेंट इसको इस सेंस में कहते हैं कि जो हैलोजन एटम है वो एडजेसेंट कार्बन पे मौजूद होंगे। तो फर्स्ट स्टेप में एक हाइड्रोजन हैलाइड रिमूव हो जाता है और सेकंड स्टेप में एक हाइड्रोजन हैलाइड रिमूव हो जाता है, और एज ए रिजल्ट हमें अल्काइन मिल जाता है। सेकंड जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है यहाँ पर
वो है डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड। डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। अगर हम कोई टेट्राहेलाइड लेते हैं और उसका रिएक्शन करते हैं विद जिंक डस्ट तो भी हमें अल्काइन हासिल होता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक टेट्राहेलाइड है, इस कंपाउंड का नाम क्या है? 1122 टेट्राब्रोमो ईथेन। 1122 टेट्राब्रोमो ईथेन। 2 कार्बन है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, और दोनों कार्बन पे दो ब्रोमीन अटैच है, इसलिए कंपाउंड का नाम टेट्राब्रोमो ईथेन। इसको अगर हम जिंक डस्ट के साथ इसका रिएक्शन कर ले तो जिंक ब्रोमाइड बनता है, जिंक ब्रोमाइड, और साथ में इथाइन बनता है। तो ये सेकंड मेथड है डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन से है? नंबर 1, the first 3 member of alkynes, that is ethyne, propyne and butane, are gases. First three members are gases. Then other members are liquids and higher are solids. सिंपली हम कह सकते हैं कि जो अल्काइन है ये ऑल द 3 स्टेट्स में मौजूद है, गैसेस की शक्ल में भी है, लिक्विड्स की शक्ल में भी है और सॉलिड्स की शक्ल में भी मौजूद है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो हम लिख सकते हैं कि अल्काइंस आर नॉन पोलर, therefore insoluble in water but soluble in non-polar solvents. In non-polar solvents, for example benzene, acetone, carbon tetra, ये चूंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट है इसलिए अल्केन इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। इसी तरह अगर इसकी कंप्लीट कंबस्शन हो, ऑन कंबस्शन दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड हीट एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट है द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। ये जनरल प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमने अल्केन में भी पढ़ी है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये इंक्रीज हो जाते हैं एज दी
size of molecule increases. Chemical properties of alkynes. अल्काइंस, जैसा कि हमने पढ़ा ऑलरेडी कि अल्काइन जो है ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और ये जहन में रख ले कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो है वो एडिशन रिएक्शन होती है। यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल इन्होंने दिए हैं वो है हेलोजिनेशन। फर्स्ट, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब क्या है, ये कल हमने पढ़ा है कि एडिशन ऑफ हेलोजन टू अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉमनली नोन एज हेलोजिनेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक अल्काइन ले लें और उसके साथ हेलोजन का रिएक्शन कर लें इन द प्रेजेंस ऑफ PCl3, तो ये 2 स्टेप रिएक्शन होगा। फर्स्ट जो क्लोरीन है ये ऐड होगा दोनों साइड पे, और जो बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है, ईथाइन है। ईथाइन के साथ अगर हम क्लोरीन का रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ PCl3, तो फर्स्ट स्टेप में बन जाता है 1,2-डाइक्लोरोईथीन, 1,2-डाइक्लोरोईथीन, क्योंकि 2 कार्बन है और दरमियान में डबल बॉन्ड है इसलिए ईथीन। तो फर्स्ट स्टेप में ये बन जाता है। सेकंड स्टेप में ये जो कंपाउंड है इसके साथ मज़ीद क्लोरीन ऐड हो जाता है और ये कन्वर्ट होगा सेचुरेटेड में, तो इससे बनेगा टेट्राहेलाइड। यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ, तो इस कंपाउंड का नाम होगा 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो ईथेन। यानी ये जो हेलोजिनेशन है इन केस ऑफ अल्काइन ये 2 स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में जो ट्रिपल बॉन्ड है वो रिमूव हो जाता है और डबल बॉन्ड रह जाता है। सेकंड स्टेप में मज़ीद क्लोरीन इसके साथ ऐड होता है और इसको सेचुरेटेड में कन्वर्ट करता है, यानी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन विद KMnO4। ऑक्सीडेशन विद KMnO4, यानी अगर हम अल्काइन लेते हैं और उसके साथ KMnO4 जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसका रिएक्शन कर ले तो हमें क्या हासिल होता है। फॉर एग्जाम्पल ये इथाइन है, इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, तो KMnO4 क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको नेसेंट ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो जो प्रोडक्ट बनेंगी वो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड।
इस केस में जो कंपाउंड यहाँ पे बना है ये है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे ये बात ज़हन में रख लें कि जब ऑक्सीडेशन होती है KMnO4 से इथाइन की या अल्काइन की, तो ब्रेकेज यहाँ पे होगी, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है वहाँ पे ब्रेकेज होगी, और जो कंपाउंड बनते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।